तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है पहले इसे समझ लीजिए, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए और फिर आप यहाँ गए। ठीक है, यहाँ आपने 2 मीटर सफ़र तय किया, यहाँ पे 1 मीटर और फिर यहाँ पे 2 मीटर। तो अगर मैं पूछूंगा कि आपने कितना सफ़र तय किया तो आप क्या बोलिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, 2 1 3 और 3 2 5, तो आप बोलिएगा 5 मीटर, है ना। तो इसी को बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि एक्चुअल जो लेंथ आप कवर किए हैं, जो पाथ कवर किए हैं, उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। ओके, अगर डिफिनेशन में बात करूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय इट। क्लियर है। अगर उसी तरह और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला। अगर मैं पूछूंगा कि आपने कितना ट्रैवल किया, यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप सारा को क्या कर दीजिएगा, सारा को सम कर दीजिएगा, आपको डिस्टेंस क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये होता है सिंपल मेरा डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ समझ लीजिए, जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है स्केलर, अब वो क्या होता है हम लोग जस्ट थोड़ा देर के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप नोट करके रखिए। उसके बाद दूसरा है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए इससे भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक बच्चा यहाँ से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, यहाँ चला, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में वो चलने लगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर चला और फिर यहाँ से यहाँ ये 4 मिनट चला। ठीक है, और ये पोजीशन बी है मान लीजिए। उसकी माँ यहाँ से देखी कि उसका जो बेबी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है ना। अब उसकी माँ क्या करेगी, उसकी माँ उस बच्चे को लाने के लिए क्या करेगी, देखिए उसकी माँ इस डायरेक्शन में दौड़ेगी, है ना, अपने बच्चे को लाने के लिए। तो ये जो दिख रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसकी माँ उसके पीछे नहीं गई बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल की, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना, समझ गए बात। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दिया कि आप याद रख सकें। तो आप सिंपल बोलिएगा, इट इज द इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ measured in the direction from the initial position to the final position। क्लियर है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला केस का, उसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए है और यहाँ फाइनल पोजीशन बी है। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो पता है क्या करना होगा, ये जो इनिशियल पोजीशन और ये जो फाइनल पोजीशन है, ये जो पाथ दिख रहा है मेरा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अगर यहाँ पे अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो बस इतना आप समझ लीजिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, जो भी आपका इनिशियल पोजीशन है, जो भी आपका फाइनल पोजीशन है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है ना। ये एक ट्रिक है जिनको समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे बात आएगा कि सर डिस्टेंस तो आपने निकालने सिखा दिया कि सबको ऐड कर दीजिए, अब डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या करेंगे। चलिए फिर आ जाते हैं इस एग्जांपल पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और फिर ये देखिए परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ चला गया 4 मीटर। अब यहाँ पे राइट एंगल बन जा रहा है ना, अगर ये ए से बी तक अगर जुड़ जाए तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे जो ए बी डिस्टेंस है, जो ए बी है, हम लोग क्या कर देंगे, उसको फाइंड कर लेंगे। किस रूल को लगा के, पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके। क्लियर है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या है जस्ट मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, और एसआई यूनिट इसका भी क्या होता है, मीटर होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पहले स्केलर और वेक्टर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज रहिएगा कि सर वेक्टर और स्केलर क्या होता है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये समझिए। देखिए ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो,
क्या हो बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझिए कि टाइम, ठीक है, टाइम क्या है, जैसे मैं बोलूँगा कि 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, सिर्फ नंबर है, क्या इसमें हमें कोई डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है, नहीं ना। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चले, डायरेक्शन कुछ भी पता ना चले। जैसे कि मैं बोलूँगा डिस्टेंस, है ना, अभी बताया था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, कैसे वो समझिए। जैसे मैं बोलूँगा कि 2 मीटर या मैं बोलूँ 2 किलोमीटर, तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में कुछ पता चल रहा हमें, नहीं ना। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरह देख सकते हैं आप मास, यहाँ पे मास हो गया, ये मास होगा, ठीक है ना, मास। जैसे मैं बोलूँ कि 2 kg, ठीक है, तो ये क्या है, मास बोल रहा हूँ, तो मास भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ भी पता हमें नहीं है। उसके बाद स्पीड, स्पीड भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या चीज़, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो ये भी क्या चीज़ है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आई थिंक समझ गए होंगे कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता हो, डायरेक्शन के बारे में कोई भी बात नहीं करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। देखिए, ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम लोग बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल जो दिया था, मैं वो दिया था कि बच्चा अगर यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ पहुँच गया, ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी है, तो इसकी माँ किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि माँ जो गई है वो ए टू बी गई है ना। तो ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब आते हैं वेट पे कि वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया, है ना। देखिए बच्चों, जो वेट का फॉर्मूला होता है ना, आगे जाके आप पढ़ेंगे, W इज इक्वल टू होता है mg होता है, यानी कि डिपेंड करता है मास पे, और g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, है ना। और जानते हैं कि अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में सबको खींच के रखता है, नीचे की डायरेक्शन में, है कि नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ते हैं वो नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल जाता है, इसलिए वेट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कि एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज़ है, एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी भी हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इसी तरह बहुत सारा और टर्म वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे कि फोर्स हो गया, ठीक है। आप आगे जैसे चैप्टर को आप बढ़ाते जाएंगे, आपको पता चलते जाएगा कि कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता होगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। अब हम लोग बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वो एग्जाम में आपका आ सकता है। तो चलिए उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कि ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक आपका 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम पूछे हैं कि डिस्टेंस बताइए, क्या बताइए, डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट दे देते हैं ओ। तो अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो आप सिंपल बोलिएगा कि ए ओ प्लस ओ बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए ओ आपका 3 मीटर है और ओ बी आपका 4 मीटर है, तो आप सिंपल बोलिएगा डिस्टेंस हमारा निकल गया 7 मीटर। क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा ना डिस्प्लेसमेंट, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिएगा, ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए, आपका निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अगर हमें ए बी निकालना है तो हम लोग बोलेंगे रूट अंडर, क्या बोलेंगे, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल बन गया है ट्राइंगल, और ये जो सामने वाला दिख रहा है वो क्या बन गया है, हाइपोटेन्यूज बन गया है, ये परपेंडिकुलर बन गया, और ये क्या बन गया, बेस बन गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ट्राइंगल लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ए बी निकाल लेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा बच्चों इसी तरह से हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे।
तो देखिए एओ का स्क्वायर यानी कि एओ यानी कि कितना है आपका 3 है, तो 3 मीटर का स्क्वायर आप ले लीजिए, और वहाँ पे 4 है यानी कि 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए आप अगर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, यानी कि आप बाहर निकालेंगे तो ये √25 होगा, इसका बाहर कितना आएगा 5 मीटर। तो आप सिंपली बोलेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट निकला है, क्या निकला है, डिस्प्लेसमेंट जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है बच्चों, 5 मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा A to B। क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, यानी कि कोई एक पर्सन है जो यहाँ से स्टार्ट किया है जॉगिंग करना, ठीक है। वो पहले यहाँ तक गया इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे गया, ठीक है, उसके बाद फिर इस पोजीशन पे गया, और उसके बाद फिर इस पोजीशन पे गया, ठीक है। यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुँच गया, A B C और D। तो ये स्क्वायर शेप अगर नहीं लग रहा तो स्क्वायर शेप मान लीजिए, सारा डिस्टेंस 4 मीटर है। क्लियर है। तो मैं पूछ रहा हूँ आपका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए बच्चों, अगर आपको डिस्टेंस निकालने बोला जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलिए, तो आप सिंपल बोलिएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बोलिएगा ना, सारा साइड को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, स्क्वायर का फॉर्म भी लगा सकते थे फॉर्मूला, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी इस तरह से बना सकते हैं। तो क्या हो गया 16 मीटर। क्लियर है ना। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट बोलिए तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो बता सकते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, क्या बता सकते हैं आप मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है, यहाँ फाइनल पोजीशन क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होता है उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं, कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहीं पे आके रुक गया, यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को ध्यान में आपको रखना है कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 हो सकता है। क्लियर है। आई होप आप क्वेश्चन इस तरह से बना लीजिएगा कि अगर आपको डिस्टेंस बोला जाए या डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, कुछ नहीं करना है बच्चों, जहां डिस्टेंस बोला जाएगा उसका लेंथ को ऐड कर लीजिएगा, जहां डिस्प्लेसमेंट बोले जाएगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और फाइंड कर लीजिएगा। अगर मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ जो एग्जाम्पल लिया था, अगर मैं डिस्टेंस बोलूंगा तो इसका डिस्टेंस ये वाला पाथ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं सर्कल का ये पाथ को क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr। तो ये जो लेंथ है वो क्या हो गया 2πr हो गया। बात समझ रहे ना। किसी टाइप का भी शेप हो, किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक और न्यूमेरिकल सेक्शन इसके ऊपर ला दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना।